साउंड हम पढ़ चुके हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर जो डिवाइड हुआ है हमारे पास 3 पार्ट्स में, वो भी हम पढ़ चुके हैं। 2 मिनट का एक छोटा सा ओवरव्यू। साउंड वेव में हमने पढ़ा था डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम, व्हेन एनी मीडियम इज डिस्टर्ब्ड एंड इट वाइब्रेट्स देन साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। कि हम जब किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें और डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने के बाद उसमें वाइब्रेशन हो उस मीडियम में, तो उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस हुआ क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स एक्सर्ट की, मेरी फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से इस मीडियम पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ। जैसे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ तो साउंड जनरेट हुआ और साउंड निकला। फिर हमने साउंड की जो है वो टाइप्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो। पेपर में भी दिया था कि मैंने शॉर्ट में सवाल। उसके बाद ऑडियोविजुअल साउंड। ऑडियोविजुअल साउंड वो साउंड जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के दरमियान में हो। ये वो साउंड होता है जो कि हम सुन सकते हैं। और उसके बाद अल्ट्रासोनिक, जिसमें फ्रीक्वेंसी 20000 हर्ट्ज से ज्यादा की हो। ये विंडो खुली गई क्या? बंद हो गई, जब भी तो आवाज आ रही है बाहर। तो बहरहाल ये हमने डिस्कस किया था। अल्ट्रासोनिक भी किया था जिसमें 20000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हो। और अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते। हम जो सुन सकते हैं वो सिर्फ कौन सा साउंड? ऑडियोविजुअल साउंड। उसके बाद आज हम उसी साउंड की एक प्रॉपर्टी है जो कि वेव की प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है जी? when two coherent waves traveling in same medium they superimpose each other, this phenomenon is called interference. coherent से मुराद ऐसी waves जिनकी wavelength, frequency, amplitude ये सेम हो। यानी कि दो ऐसी waves जिनकी wavelength मतलब लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड ये तमाम चीजें सेम हो, उन वेव्स को क्या कहा जाता है? कोहेरेंट। यानी कि एक जैसी वेव्स। ठीक हो क्या? कोहेरेंट समझ में आ गया? सुपरइम्पोज से मुराद मिलना, उन वेव्स का आपस में मिलना। जब दो वेव्स जो कोहेरेंट हो और वो एक सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, यानी अगर पहली वेव एयर मीडियम में है तो दूसरी भी एयर में हो, पहली वेव वाटर मीडियम में तो दूसरी भी वाटर में हो, मीडियम उनका सेम होना चाहिए। तो फिर वो दोनों वेव्स क्या करती हैं? एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं। और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इंटरफेरेंस दो तरह की होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेव है, ये वेव 1, ठीक हो गया? और एक वेव मेरे पास और है, ये वेव 2। अब आप मुझे बताओ वेव 1 का क्रस्ट फॉल हो रहा है वेव 2 के क्रस्ट पर, और ट्रफ फॉल हो रहा है कहां? ट्रफ पर। यानी कि क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है और ट्रफ से। जब भी ऐसा फेनोमेना हो जिसमें वेव का पहली वेव का क्रस्ट मिल रहा हो दूसरी वेव के क्रस्ट से, पहली वेव का ट्रफ मिल रहा हो दूसरी वेव के ट्रफ से, तो फिर हम इस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दो वेव्स मिली हैं तो दोनों ने मिलकर जाहिर सी बात है एक न्यू वेव जनरेट की होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो न्यू वेव बनेगी, अब देखो क्रस्ट क्रस्ट से मिला है, ट्रफ ट्रफ से मिला है, तो जो न्यू वेव बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। अब आप मुझे बताओ, गौर से देखना, ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, ऐसा है क्या? नहीं। तो मैं इस एम्पलीट्यूड को कह सकता हूं y1, ऐसा ही है। अच्छा ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है सेकंड वेव का,
है कि नहीं? इस एम्पलीट्यूड को मैं कह सकता हूँ y2। क्लियर है? ये जो एम्पलीट्यूड है लास्ट वेव का, ये एम्पलीट्यूड है फाइनल वेव का, जिसे मैं कह रहा हूँ y ओनली। मुझे बताओ जो फाइनल वेव है हमारे पास, जो रिजल्टिंग वेव है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी दो वेव्स की, तो जो रिजल्टिंग वेव आएगी हमारे पास, जो कि ये बनी, भाई दो वेव्स मिली हैं आपस में तो एक न्यू वेव जनरेट हुई होगी, तो वो जो रिजल्टिंग वेव आएगी हमारे पास, वो रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा उन दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड के सम के। यानी कि मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूं, मैं अगर रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड मालूम करना चाहूं तो कैसे करूंगा? y क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फाइनल वेव बराबर होगा किसके? y1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव प्लस y2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिंपल। कोई कंफ्यूजन? कोई परेशानी? सब आसानी? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये हमने मालूम किया प्लस करके, तो जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा। मिसाल के तौर पे दो साउंड वेव्स अगर हैं या दो लाइट वेव्स अगर हैं, दो लाइट वेव्स की बात कर लेता हूं। मैंने दो लाइट वेव्स को इंटरफेयर कराया और दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो बताओ रोशनी बढ़ेगी या घटेगी? शाबाश। कब? जब कौन सी इंटरफेरेंस हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस हो? कंस्ट्रक्टिव। तब क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वेव है, ये वेव 1 है, ये मेरे पास दूसरी वेव है। ठीक हो गया? अब आप देखो, पहली वेव का क्रस्ट मिल रहा है दूसरी वेव के ट्रफ से, और पहली वेव का ट्रफ मिल रहा है दूसरी वेव के क्रस्ट से। यानी कि क्रस्ट मिल रहा है ट्रफ से और ट्रफ मिल रहा है क्रस्ट से। बात समझ में आई है? तो ऐसी अगर इंटरफेरेंस होगी जिसमें क्रस्ट ट्रफ से और ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा होगा, इस इंटरफेरेंस को आप क्या कहोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब हमने बोला कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए हमने इक्वेशन यूज की थी y=y1 y2। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसके लिए बताओ इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y बताओ y1 माइनस y2। माइनस क्यों यूज किया है? इसके डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं क्रस्ट ट्रफ से और ट्रफ क्रस्ट से। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टिंग में ये होगा कि ये पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ को, दूसरी वेव का ट्रफ पहली वेव के क्रस्ट को आपस में कैंसिल आउट करेगा। तो जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा, बताओ वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। बात समझ में आई है? फॉर एग्जांपल, दो लाइट वेव्स हैं अगर, और उन दो लाइट वेव्स की आप इंटरफेरेंस कराते हो, और अगर उन दोनों वेव्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो रोशनी बताओ बढ़ेगी या घटेगी? शाबाश, घटेगी, यानी कम होगी। एग्जांपल ले लेता हूं, ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है जो कि पढ़ाया जाता है, ये तो वीडियो के अंदर भी मैं लगा दूंगा उसकी पिक्चर, तो आप देख लेना। तो उसके अंदर क्या होता है कि दो लाइट की इंटरफेरेंस करवाई जाती है, माना दो लाइट सोर्सेस के इंटरफेरेंस करवाता हूं, दोनों कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट से मुराद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सारी चीजें सेम। तो आगे स्क्रीन होती है, जब वो दो लाइट वेव्स स्क्रीन के ऊपर आगे स्ट्राइक कर रही होती हैं, तो कहीं पर रोशनी आ रही होती है, कहीं पर अंधेरा आ रहा होता है। माना कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होती हैं, कहीं पे डार्क फ्रिंजेस बन रही होती हैं। जहां ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होती हैं वहां हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जब भी रोशनी ज्यादा है। और जहां डार्क फ्रिंजेस बन रही होती हैं वहां हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब भी वहां पर रोशनी कम होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो।